नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं प्रखर शर्मा, आपका लीगल कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में एनजीओ फंडिंग में सबसे बेस्ट क्या होता है, गवर्नमेंट फंडिंग या CSR फंडिंग, और क्या आपको इजीली मिल सकता है अगर आप एक एनजीओ चलाते हैं तब। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि CSR फंडिंग अगर आप अब लेना चाहते हैं तो आपको CSR 1 का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है और मैंडेटरी है हमारी भारत सरकार द्वारा। तो आपने अगर अभी तक इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अगर आप हमारी कंसल्टेंसी के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं CSR 1 में तो स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग जानें कि एनजीओ फंडिंग में क्या बेस्ट होता है। जो गवर्नमेंट फंडिंग होती है हमारी, इसमें आपको दो डिफरेंशिएशन देखने को मिलेंगे। क्या कि एक होते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स और एक होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम। अवेयरनेस प्रोग्राम्स में आपको क्या करना होता है, देखिए सबसे पहली चीज, अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत तरीके के हमारी एक्टिविटीज इंक्लूड हो जाती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज, जैसे आप सेमिनार कर सकते हैं, वर्कशॉप्स कर सकते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग आप इसमें प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा सकते हैं। अभी जैसे कि कोविड चल रहा है तो कोविड में मोस्टली जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं वो वेबिनार पे ज़्यादा फोकस कर रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जो एनजीओ की हमारी फंडिंग है, जो हमारी गवर्नमेंट फंडिंग है, वो आपको कब मिलती है, जब आपकी एनजीओ मिनिमम 2 से 3 साल पुरानी हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में 2 साल पुरानी एनजीओ को मिल जाती है और मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें 3 साल पुरानी आपकी एनजीओ होनी चाहिए। सिर्फ पुरानी होने से काम नहीं होता है, वहाँ पे आपको ऑडिट, ITR, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन, ये सब भी वहाँ पे आपको मैंडेटरी होता है, जो आपको डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करने पड़ते हैं। तो अब यहाँ पे हमें एक डिफरेंस समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारी कॉरपोरेट्स हैं वो दोनों एक अलग अलग पहलू। अगर हम लोग बात कर लें गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप सभी जानते होंगे। जैसे हमारी नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के साथ मोस्टली 30 to 32 मिनिस्ट्रीज़ हैं जो अटैच्ड हो गई हैं और वह सभी रेगुलर बेसिस पर ग्रांट्स निकालती रहती हैं। अब जैसे कि हम लोग कॉमन मिनिस्ट्रीज़ की बात करें तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ MSME एंड नाबार्ड, और हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, इस तरीके की बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। 40 से 50 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो हर साल रेगुलर बेसिस पे एनजीओ को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। बस उसकी कुछ एलिजिबिलिटी होती है और क्राइटेरिया होता है जो आपको फुलफिल करना होता है। लेकिन अगर एक तरफ हम लोग CSR की बात करें तो CSR में आपके पास 12A और 80G होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो कॉरपोरेट्स होती हैं वो चाहती हैं कि उन्हें भी, जो आपको वो डोनेट कर रहे हैं, उन्हें उस चीज़ का कुछ फ़ायदा मिले, उनका भी कुछ उसमें बेनिफिट हो। लेकिन अब अगर आपके पास 12A 80G नहीं है तो आपको CSR मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। और मोस्टली 90% से भी ज़्यादा कंपनीज प्रीफर करती हैं सिर्फ उन्हीं एनजीओज़ को CSR देने के लिए जिनके पास 12A 80G का जो रजिस्ट्रेशन है वो होता है। इस चीज़ से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जो गवर्नमेंट फंडिंग है और CSR फंडिंग है, इसमें सबसे पहला डिफरेंस यही है कि गवर्नमेंट फंडिंग में आपको 12A 80 की ज़रूरत नहीं होती है और CSR में आपको 12A 80G मैंडेटरी है। अब सेकंड चीज़ की तरफ अगर हम लोग जाएं तो देखिए प्रोसेस है इसका एक, वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। किसकी तरफ? गवर्नमेंट फंडिंग की तरफ। क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस की ग्रांट होती है, हर साल आती रहती है। और लेकिन जो हमारे CSR प्रोग्राम्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि कंपनी कब उसको रिलीज करती है, ठीक है। वो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में हम लोग ले लें कि मोस्टली अप्रैल से सितंबर तक गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो स्कीम्स होती हैं वो आती हैं। लेकिन जो CSR की प्रोग्राम्स होते हैं वो टोटली उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेंगे कि जो वो जब उसको वो रिलीज करना चाहेगी, जब उसको वो खत्म करना चाहेगी, कंप्लीटली उसके ऊपर ही वो लायबिलिटी आती है। अब यहाँ पे आपको किस तरीके से आप अपनी एनजीओ को एलिजिबल बना सकते हैं CSR और गवर्नमेंट के लिए। देखिए सबसे पहली चीज़ आपको नोटिस करना है कि आपकी अगर एनजीओ 3 साल पुरानी हो गई है तो उसके जो ITR होते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, बैंक अकाउंट है, एनजीओ दर्पण है, इसको आपको बिल्कुल रेगुलर रखना है। अगर आपके पास 12A 80G नहीं है तो जल्द से जल्द 12A 80G का आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ताकि गवर्नमेंट फंडिंग एज वेल एज आप CSR फंडिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। देखिए संस्था अगर आप चला रहे हैं, जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो अपने पास से कर रहे हो, अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन से कर रहे हो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एनजीओ चलाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं से एक्सटर्नल फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपका जब मोटिव है समाज सेवा करने का, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, हो सकता है अभी आप अपने एक लोकल लेवल पे काम कर रहे हो, अपने सिर्फ एक छोटे से एरिया में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल फंडिंग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है।
चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, चाहे वो किसी CSR की तरफ से हो। यहाँ पे हम लोगों को दो बड़े डिफरेंस समझ में आ गए हैं कि CSR और गवर्नमेंट फंडिंग में आखिर मेन डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, अगर आपकी NGO है और उस NGO में आप काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कर चुके हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप करने का प्लान कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आपको फोकस होके करना पड़ेगा। फोकस होके करने का मतलब है उसके लिए एक रूट मैप आपको तैयार करना पड़ेगा अपनी NGO के लिए। अब रूट मैप में क्या हो सकता है कि आपका, जैसे फॉर एग्जांपल, आपका विजन क्या है, आपकी NGO का मिशन क्या है, ठीक है, ये सब आपको पहले से डिफाइन करके रखना है। क्योंकि आज के समय में मैंने देखा है बहुत सारे NGOs हमें कॉल करते हैं और बहुत सारे उनके क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यही नहीं पता होता है वो आखिर किस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं। आप मिसलेनियस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और उसी में शायद फंस करके रह जाते हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी है आप अपनी NGO के लिए एक रूट मैप तैयार करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी NGO के लिए एक मेंटर मिले तो आप ई कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट NGOs को प्रोवाइड किया जाता है और उन्हें सारे, चाहे वो CSR के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हो, और चाहे वो 1280G हो या किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो, उन्हें हैंड होल्डिंग कंसल्टेंसी और सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है ताकि वह उन सभी चीज़ों में एलिजिबल हो जाएं। और तो और आपको 1 साल के लिए यहाँ पर रूट मैप भी प्रोवाइड किया जाएगा कि आखिर आपकी NGO का विजन मिशन क्या होना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी डिफाइंड है तो आपको उसमें उसकी बेहतरी के लिए क्या और एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, किस तरीके से आपको अपनी NGO को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए क्या क्या उसमें नई एक्टिविटीज़ और जो नए नए प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में मिलेंगी। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारी मेंबरशिप को तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर नंबर है उस पर। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे।